नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश याग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्कूल मैनेजमेंट की शानदार सी सीरीज में प्यारे विद्यार्थियों, हमने व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए चल रही इस एक शानदार सी श्रृंखला में प्रथम जो यूनिट है वह आपकी कंप्लीट कर ली थी। उसके पश्चात हमने राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को समझने की कोशिश की थी। जूम वगैरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को समझने की कोशिश की थी प्यारे विद्यार्थियों। उसी कड़ी में हमने किस तरीके से राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप है, किस तरीके से राजस्थान में जो आप कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप है, क्या इनका संगठनात्मक ढांचा रहता है, किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक की नीतियों का निष्पादन होता है, किस तरीके से हमारे राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रवेश हुआ, ये तमाम बातें महिला शिक्षा को लेकर या यूं मान के चलो कि जो शासक वर्ग था उसकी शिक्षा को लेकर कब कब और किस तरीके से प्रयास किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, ये तमाम बातें हमने कर ली है। अब जो मूलतः हम अध्यापन या हमारी जो अध्ययन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अब हम जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं वो वस्तुतः राजस्थान का वास्तविक शैक्षिक परिदृश्य है, जहां पर हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब लगभग यूं मान के चलो कि डेली एक क्लास के अंदर आपका एक जो टॉपिक या एक बिंदु जो है राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य का, वह अपने आप कंप्लीट हो जाया करेगा। ये थोड़ा सा समझना है कि प्रत्येक दिन हम जो है एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। अगर कोई बड़ा बिंदु है, जैसे सबसे पहले हम जिस टॉपिक को आज लेने वाले हैं वो टॉपिक अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको हम जो है लगभग 2 क्लासेस के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके 1 घंटे की क्लास के अंदर जो है डेली कंप्लीट हुआ करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक शानदार सा टॉपिक अपन ले रहे हैं राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य का, जिसका नाम है SCERT। चूंकि वो राजस्थान में है इसलिए हम उसे बोलते हैं RSCERT। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक मैं आपके सामने लिख रहा हूं RSCERT। RSCERT। देखिए, आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, थोड़ा कट रहा है ना? ठीक है। देखिए, अगर आपने पिछली व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर देखा होगा तो आपने वहां से एक चीज पाई होगी कि 2 प्रश्न ऐसे थे, कुल 13 से 14 प्रश्न आए थे और उनमें 2 प्रश्न ऐसे थे जो ऑब्जर्वेशन अर्थात फुल फॉर्म को लेकर पूछे गए थे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे अपन मनोविज्ञान में, इसमें स्कूल मैनेजमेंट में, जहां पर फुल फॉर्म से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे प्रश्न RSCERT को भी लेकर पूछा जा सकता है, ISC को। इवन फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आया था पिछला, उसके अंदर आपने देखा हो तो वहां पे दीक्षा राइज की फुल फॉर्म पूछी थी। राइज से आप क्या समझते हैं? तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो है वो एग्जामिनर हो ही नहीं सकता कि स्कूल मैनेजमेंट का पेपर हो और वहां से जो है फुल फॉर्म ना पूछे। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, जिस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं वो है RSCERT। और RSCERT की फुल फॉर्म पहले याद रखनी है। तो R का तो आपको पता है क्योंकि वह राजस्थान में है। राजस्थान में है तो राजस्थान का तो पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RESEARCH, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब एक बार देखो इस फुल फॉर्म को कि किस तरीके से आपको कंफ्यूज करती है। ये कैसे कंफ्यूज करेगी मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत माइनर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है तो वह ऑफ की जगह 4 लगा देगा। क्या लगा देगा? ऑफ की जगह 4 लगा देगा। अच्छा, दूसरा क्या कर सकता है? वो एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग कर देगा। एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग कर देगा। प्यारे विद्यार्थियों, समझ जाना, गलती 2 ही जगह होने की संभावना है। एक तो गलती की जगह ये है और एक गलती की जगह ये है। हमें ये गलती कदापि नहीं करनी है। हम यहां पर भी समझ जाएंगे कि ऑफ आएगा, यहां पर 4 दिया जाएगा आपको, लेकिन 4 नहीं करना है हमें। राजस्थान स्टेट काउंसिल, देखो SCERT को याद रखो, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, तीसरी गलती करवाने का चांसेस यहां से रखता है। यहां पर आपको सिर्फ एजुकेशन दे देगा। क्या दे देगा? सिर्फ एजुकेशन दे देगा और फिर आपको दूसरे में कहीं एजुकेशनल देगा। तो याद रखना, शिक्षा हो, अगर शिक्षा हो तो एजुकेशन आएगा, लेकिन अगर बात हो शैक्षिक, क्या बात हो? शैक्षिक, तो शैक्षिक को इंग्लिश में बोलते हैं एडुकेशनल। क्या बोलते हैं? एडुकेशनल। मेरे ख्याल से ये जो बात है ये आपको समझ में आ गई होगी और आपको इस बात का भी आभास हो गया होगा कि आज जो है
हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। RSCERT यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक बार शब्दों को देखते हैं। स्टेट यानी राज्य, काउंसिल यानी परिषद, एजुकेशनल यानी शैक्षिक, रिसर्च यानी खोज और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। रिसर्च यानी अनुसंधान भी बोल सकते हैं और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो अब इन शब्दों को मिलाकर क्या हेडिंग बनती है? हेडिंग जो है हिंदी में भी आपको याद रखनी है। हम कहेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। काउंसिल यानी परिषद। कट तो नहीं रहा? अच्छा, ये भी कट रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आज थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया है ना, जूम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब ठीक है ना? तो देखो आज हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो हेडिंग क्या रहेगी? RSCERT। सुनिएगा, प्रत्येक राज्य के अंदर NCERT की तर्ज पर SCERT खोले गए थे। चूंकि राजस्थान में है इसलिए हम इसको RSCERT कहते हैं। पंजाब में होता तो PSCERT होता है, हरियाणा में होता है तो HSCERT होता है। चूंकि राजस्थान में है HCERT इसलिए हम इसको RSCERT कहते हैं। और हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, और पूरा अगर राजस्थान जोड़ोगे तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारी आज जो है प्यारे विद्यार्थियों मुख्य हेडिंग रहने वाली है। देखिए, चूंकि हम विद्यालय शिक्षा को पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के अंदर तृतीय पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करना। हमारे देश के अंदर जब देश को आजादी हुई और आजादी मिलने के पश्चात आपने देखा था कि देश हर तरीके से पिछड़ा हुआ था। देश आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से पिछड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का प्रभाव जो देखने को मिल रहा था वह शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। ऐसे में हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको आप देखते हैं कि वो कृषि प्रधान थी। वहां पर जो मुख्य फोकस रखा गया था वह किसके ऊपर रखा गया था? कृषि के ऊपर रखा गया था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है तो उसमें उद्योगों को ध्यान में रखा गया था। किसको? उद्योगों में। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो समन्वित विकास को लेकर थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को लेकर थी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रत्येक क्षेत्र का क्या करना है, हमें मूलभूत विकास करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक आवश्यकता को महसूस किया गया था और वो आवश्यकता थी शिक्षा को मजबूत करने की, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की, एजुकेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने की। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1961 में, कब? 1961 में हमारे देश में NCERT की स्थापना होती है। N यानी नेशनल, NCERT यानी नेशनल। स्टेट की जगह क्या आ जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पूरे केंद्र में तो NCERT की स्थापना होती है। NCERT नेशनल यानी यहां पर आ जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। 1961 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या बात करी? हमने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को मजबूत और गुणात्मक रूप से वृद्धि और सक्षम करने के उद्देश्य से हमारे देश के अंदर 1961 में NCERT का गठन होता है। जब NCERT का गठन हो गया तो प्रत्येक राज्य के अंदर, कहां पर? प्रत्येक राज्य के अंदर एक SCERT बनाने का प्रावधान आता है कि साहब अब पूरे भारत की शिक्षा तभी तो मजबूत होगी, पूरे भारत की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में तभी तो इंप्रूवमेंट आएगा जब राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट आएगा। राज्य की शिक्षा के अंदर तभी इंप्रूवमेंट आएगा जब जिले की शिक्षा के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और एक जिले की शिक्षा तभी सार्थक साबित हो सकती है जब ब्लॉक के अंदर क्या हो, उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ये चेन सिस्टम था, ये पूरी की पूरी शैक्षिक और गुणात्मक शिक्षा को प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा का एक चेन सिस्टम था प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रत्येक राज्य के अंदर NCERT की तर्ज पर प्रत्येक राज्य के अंदर SCERT की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? SCERT की स्थापना की गई। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को विधिवत तरीके से प्रारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि देखिए, स्कूल मैनेजमेंट में भले ही आप PDF का वेट कर लिया करो, मुझे पता है आपको PDF जो है वो मिल रही होगी, अगर नहीं भी तो एक आध दिन जो है वो आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मुझे जो है बोर्ड से निकालनी नहीं आती। और अक्सर मैं आप लोगों की क्लास की रिकॉर्डिंग रात्रि के समय करता हूं और इस समय टेक्नीशियन चला जाता है, तो मुझे ही जो आजकल जो है स्टूडियो का मेंटेन करना पड़ रहा है। तो अगले दिन का मुझे इंतजार करना पड़ता है कि टेक्नीशियन साहब कब आएंगे और वो कब इसमें से आपको PDF निकाल के देंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूंगा और मैं ये चाहूंगा निश्चित तौर पर कि जब आप स्कूल मैनेजमेंट पढ़े, साइको की देखो अलग बात है, स्कूल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ो तो आपको साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए, सुनते हुए समझते हुए प्रत्येक विषय का नोट्स बनाना चाहिए। देखिए, NCERT SCERT कर रहे हैं तो SCERT में सबसे पहला प्रश्न मैं लिख देता हूं, स्थापना का उद्देश्य क्या है? स्थापना का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए हमने अभी बात करी थी कि जो विद्यालयी शिक्षा है, क्या है, विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता हेतु कार्य, गुणवत्ता हेतु कार्य करना, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कार्य करना, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कार्य करना। अब यहां पर आपको मैं दो प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक प्रश्न तो यह बना है कि बताइए केंद्र के संदर्भ में, कहां पर बोल रहा हूं मैं, बताइए केंद्र में विद्यालय शिक्षा के लिए गुणात्मक कार्य कौन करता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि साहब ये काम केंद्र में कौन करता है, तो आपका जवाब रहेगा एनसीईआरटी। कौन करता है, एनसीईआरटी, विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, जिसको 1961 में स्थापित किया गया था। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि राज्य के स्तर में, राजस्थान राज्य के स्तर में विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता में कौन कार्य करता है, तो आपका आंसर रहेगा साहब एससीईआरटी। कौन करता है, एससीईआरटी। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर होगी। हमने कहा 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है, उसी की तर्ज पर 2 वर्षों के पश्चात यानी तीसरे वर्ष के अंदर जो है राजस्थान में या प्रत्येक राज्य के अंदर जो है वो किसको खोलने की बात होगी थी, एससीईआरटी को। तो याद रखो दूसरे वर्ष के पश्चात वर्ष कौन सा आया, 1963। कौन सा वर्ष आया, क्या हुआ सर 1963 में, इस 1963 में केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करने हेतु, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत सभी राज्यों में क्या खोले जा रहे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अभी समझाता हूं, आप एक बार लिख लेना, SIE खोले गए, SIE खोले गए। ये बात बहुत अच्छे से सुनना। अब कहेंगे सर यहां पर ऐसी कोई विशेष बात है क्या, देखो बाकी चीजें मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूं ना। आपका बोर्ड पे कितना दिख रहा है, एक तो अंधे आदमी को बेचारे को दिखता भी नहीं, ठीक है ना, जूम वगैरह की कोई समस्या नहीं। देखो इधर आज अपन जो हेडिंग पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, वो RSCRT है, SCRT मूल हेडिंग है, R अपन ने जोड़ा है। फिर हमने कहा कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता हेतु। हमने कहा केंद्र में ये काम कौन करता है, तो आपका जवाब बनेगा केंद्र में ये काम एनसीईआरटी करता है, और राज्य के अंदर ये काम कौन करता है, एससीईआरटी। आप सुनिएगा समझदारी से और बहुत शानदार तरीके से आपको सुनना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर एससीईआरटी को लेकर कोई भी प्रश्न बनता है तो मेरे ख्याल से जो है वो आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आज आपको बहुत शानदार सी चीज बता रहा हूं, बच्चा यहां से गलती करता है, और गलती क्या है कि ये जो SIE है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये जो SCERT है इसका कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव जो हुआ है वो SIE से हुआ है। किससे हुआ है, SIE, इसकी नींव है SIE। अब समझना 1961 में जब SIE को स्थापित किया गया था, कहानी समझना, मैं कहता हूं कि है, मैं मानता हूं स्कूल मैनेजमेंट रटने की चीज है, लेकिन रटना बहुत आसान हो जाता है यदि आप लोगों ने चीजों को समझाओ। 1961 में NCERT की स्थापना होती है। NCERT ने कहा, अनुशंसा करी कि साहब अगर वाकई में आपको प्रत्येक राज्य के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, विद्यालय शिक्षा में सुधार करना है, तो प्रत्येक राज्य के अंदर SIE की स्थापना होनी चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट यानी संस्थान, किसकी स्थापना होनी चाहिए, संस्थान के। हमने कहा अच्छा ठीक है साहब, लेकिन बड़ी बात मैंने क्या लिखी है कि 1963 में, कब, 1963 में केंद्र सरकार द्वारा, ये वाली बात बड़ी है बेटा, ये वाली बात बड़ी है, प्रारंभिक शिक्षा। आप कहोगे सर एक बात बताओ मुझे, क्या SCERT जो आज है ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए काम करता है, यानी कक्षा 1 से 8 के लिए काम करता है? मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल होता है, हां जी बिल्कुल करता है। जो SIE है ये हमेशा से इसने केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए काम किया है। केवल किसके लिए काम किया है,
प्रारंभिक शिक्षा। किसने? SIE ने। लेकिन SIE को 1978 में 1978 में SIE को SIERT बना दिया गया। उसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। SIERT का फिर 2018 में नाम बदल दिया गया। वो नाम बदलने की कहानी को तो एक बार छोड़ ही दो। तुम तो ये देखो कि जब SIE की स्थापना की गई थी तो उसको जो कार्य क्षेत्र दिया गया था, जो उसका एरिया था, वो एरिया दिया गया था कक्षा 1 से 8 के लिए गुणात्मक रूप से कार्य करना। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, 14 अगस्त 2018 का वो शानदार सा दिन, जब SCERT को अधिकार दे दिया गया कि अब आपका कार्य क्षेत्र जो है वो कक्षा 1 से 8 नहीं है, आपका कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 12 है। तो याद रखना, प्रारंभिक रूप में SIE को जो जिम्मेदारी दी गई थी वह प्रारंभिक शिक्षा की दी गई थी। आज हर प्रकार के, हर स्तर की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शानदार जिम्मेदार और नोडल एजेंसी कौन है? SCERT। कौन है? SCERT है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि साहब स्थापना का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता हेतु क्या करना? सुधार करना। फिर हमने क्या कहा कि 1963 में केंद्र सरकार द्वारा, कब? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्या किया गया? प्रत्येक राज्य के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना में SIE की स्थापना होती है। बात यहां पर आ गई कि सर क्या राजस्थान में भी स्थापना हुई? बिल्कुल, हम कहेंगे साहब राजस्थान में भी। कहां पर? राजस्थान में भी SIE को स्थापित किया गया। SIE को स्थापित किया गया। राजस्थान में भी किसको स्थापित किया गया? SIE को स्थापित किया गया। और प्यारे विद्यार्थियों, उस जगह पर किया गया जहां से मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर स्थापित किया गया? SIE को राजस्थान के उदयपुर जिले में। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बताओ, यहां तक की कहानी बताओ, मुझे समझ में आ गई क्या? NCERT की तर्ज पर प्रत्येक राज्य के अंदर एक SIE राज्य शैक्षिक संस्थान, मैं फिर कह रहा हूं राज्य शिक्षा संस्थान, इसको हिंदी में भी लिख लेना आप, राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान। संस्थान शब्द पे मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जोर दे रहा हूं। फिर से सुनिए, हमने कहा कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना होती है और इसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर जिले में भी किसकी स्थापना होती है प्यारे विद्यार्थियों? SIE की स्थापना होती है। अब मैं आपको जो है एक बड़ी बात नहीं बताऊं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं बताऊंगा, फालतू का इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगा, एक लाइन में बहुत बड़ी बात बताऊंगा, वो सुन लेना। और वो बात क्या है, उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। और उस चीज को मैं नोट डाल के बता रहा हूं। मैंने ये कहानी आपको जो बताई है, ये कब की बताई? 1963 की। अब आप देखना, हम कहेंगे साहब 1963 से लेकर 1978 तक, यानी 15 वर्ष में, 1963 से लेकर 1978 में क्या बताना चाह रहा हूं, चलो मैं पहले आपको बता देता हूं एक्चुअली क्या होता है। एक छोटी सी ब्रीफ कहानी बताता हूं आपको। सबसे पहले NCERT बना। NCERT ने SIE बनाने की जो है सिफारिश की। SIE बन गया 1963 में। 1978 में यही SIERT बन जाएगा। कब? 1973 में। 2018 में ये SCERT बन जाएगा। तो ये जो क्रम है ना, इस सीक्वेंस को समझ रहे हैं आप। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में शैक्षिक विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अगर सबसे पहला कोई संस्थान खोला गया था तो वो SIE था। कौन सा था? SIE था। और SIE 1963 में बनता है और 1978 में ये SIERT बनता। तब तक राजस्थान में 7, इसके अलावा 7 और संस्थान खुल गए थे जो भी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रहे थे। ये बात समझ। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, 1963 से लेकर 1978 तक राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के संबंध में, विद्यालय शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के संबंध में, सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के संबंध में 7 अन्य संस्थान खुले। 7 अन्य संस्थान खुले। इसका मतलब इसके सहित कितने हो गए? 8। इसके सहित कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? 8 हो जाएंगे। हमने कब से कब तक की बात करी है? 1963 से लेकर 1978 तक राजस्थान में
विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, राजस्थान में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए राजस्थान में SIE के साथ 7 अन्य संस्थान खुलते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी क्या? यहां तक की बात क्लियर होगी क्या? मुझे बताओ, यहां तक की बात ओके है ना? ठीक है। फिर देखिए एक शानदार सी आपको वर्ष बताता हूं 1978। कौन सा वर्ष बताता हूं? 1978। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कौन सा वर्ष है? 1978। क्यों जरूरी है अभी देखना, आप खुद मान जाओगे सर वाकई में जरूरी। कौन सा वर्ष है? 1978। क्या होता है सर 1978 में? देखना, अगर आप तारीख भी लिखना चाहो तो तारीख भी लिख सकते हो, 11 नवंबर 1978। तारीख भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 11 नवंबर 1978। अच्छे से लिख लो इसको, 11 नवंबर 1978 है। क्या होता है सुनिएगा, वो जो SIE है उसके साथ जो 7 और जो संस्थान खुले थे जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम कर रहे थे, उन 8 को मिला दिया गया और मिलाकर क्या बना दिया? SIERT। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना। इसलिए वर्ष जो है वो थोड़ा सा क्रांतिकारी है। क्या होता है, अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे इस दिन SIE प्लस 7 अन्य संस्थाओं को मिलाकर, 7 अन्य संस्थाओं को मिलाकर क्या कर दिया गया? SIERT की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई? SIERT की स्थापना कर दी गई। अब देखिए, ये मेरी बात समझ गए। आप कहेंगे सर 7 अन्य संस्थाओं के नाम बता दो। बस मैं यही चीज कह रहा था, मैं इंप्रेस करने के लिए 7 अन्य जो संस्थान हैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज तक व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कभी भी यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया कि कौन कौन से संस्थानों को मिलाकर SIE का निर्माण हुआ था, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा बात हो जाएगी, वो उतना नहीं याद कर पाओगे। संख्या जरूर पूछी गई है। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी संस्थाओं को मिलाकर SIERT का गठन किया गया, तो आप कहेंगे 8 संस्थाएं। कितनी संस्थाएं? 8 संस्थाएं। और वहीं पर यह प्रश्न इस तरीके से बन जाए, बताइए SIE सहित कितनी SIE तथा कितनी संस्थाएं मिलकर SIERT का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा 7। समझ रहे हैं? तो समझना, SIE 7 अन्य संस्थाओं को मिलाकर किसका निर्माण कर दिया गया है? SIERT का। अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं सुनिएगा। बताइए किस समिति की सिफारिश पर? आपका आंसर होगा RC मेहरोत्रा समिति। बताइए उस समय राज्यपाल कौन थे? आपका आंसर होगा रघुकुल तिलक। बताइए उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? आपका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। पूछा जाएगा लोगो क्या है, तो आप कहेंगे राजस्थान का मानचित्र है और उसके अंदर सफेद हंस जो है वो अपनी गर्दन मोड़ के बैठा है। पूछा जाएगा कि ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो आप कहेंगे उद्बुद्धत्व समन्वय सखाए। ये स्टैटिकल, ये फैक्ट प्रश्न बनते हैं SIERT को लेकर। मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन सी रोड पर? सहेली मार्ग में है। इतनी बातें आपको SIERT के संदर्भ में याद रखनी है। चलो कोई बात नहीं, जितनी बातें हैं मैं सारी की सारी लिख देता हूं। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई कि साहब किस समिति की सिफारिश पर, ये तो सबसे ज्यादा बार प्रश्न बनता है, किस समिति की सिफारिश पर, तो आपका आंसर रहेगा साहब RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। क्लियर होगी पहली प्रश्न तो ये। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल कौन था? राज्यपाल कौन था? तो आप कहेंगे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक RPSC के पूर्व चेयरपर्सन मेंबर भी रहे हैं और 2018 सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था रघुकुल तिलक को लेकर कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो राज्यपाल बनने से पहले RPSC के सदस्य भी रहे हैं, तो आपका आंसर होगा रघुकुल तिलक। तो यही रघुकुल तिलक साहब जो हैं वो उस समय 1978 में राजस्थान के राज्यपाल थे। तीसरा प्रश्न बनता है कि बताइए हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी मैंने बताया बाबू शाह अर्थात भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान दैट टाइम। ठीक है, एक ये प्रश्न बनता है। फिर क्या प्रश्न बनता है आपसे? प्रश्न बनेगा मोटो को लेकर। मोटो यानी ध्येय वाक्य। मोटो यानी ध्येय वाक्य, और ध्येय वाक्य तो मैंने अभी आपको बताया, ध्येय वाक्य है उद्बुद्धध्वम समनशः सखाय
उद्बुद्धम समनश्य सखाए। ये क्या है? ध्येय वाक्य है किसका? किसका? SCERT का। देखो अभी SCERT नहीं बना, अभी हम यात्रा पढ़ रहे हैं और यात्रा में अभी जो SIE था वो क्या बना है? SIERT बना है। इतनी बातें क्लियर होगी, इतनी बातें क्लियर होगी। और एक मैंने आपको बताया, वो तो बेहद आसान सी बात है, मुख्यालय कहां पर था इसका? मुख्यालय कहां था? तो आप कहेंगे प्लॉट नंबर 111, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना तो याद रख लेना, सहेलियों की बाड़ी के पास है ना, जो सहेलियों की बाड़ी जहां पर बनी हुई है वो सहेली मार्ग है। और सहेली मार्ग कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। तो बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? ये लो सर, एक बार फिर से देखो, हमने कहा कि जब प्रत्येक राज्य के अंदर SIE खुल रहे थे उस समय राजस्थान के अंदर भी उदयपुर जिले में SIE खुलता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले में जो SIE खुला, उस SIE के बाद में यानी 1963 से लेकर 1978 तक राजस्थान में 7 अन्य संस्थान ऐसे खुल जाते हैं जो राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य कर रहे थे। तो साहब 1978 का वर्ष आता है, 11 नवंबर 1978 ये जो वर्ष आता है, इस वर्ष इस SIE के साथ मिलाकर जो 7 अन्य संस्थाएं मिली थी, सातों को मिलाकर क्या बना दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? SIERT। क्या बना दिया गया? SIERT। और SIERT बनाया तो हमने कहा ये RC मेहरोत्रा समिति, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। RC मेहरोत्रा समिति, राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे और इसका ध्येय वाक्य क्या था? उद्बुद्ध सबनश्य सखाए। अगर आप याद रखो तो एक चीज और याद रख लेना, इसका जो लोगो है उसमें राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान का मानचित्र प्लस सफेद हंस, प्लस सफेद हंस। इतनी बातें आपको जो है प्यारे विद्यार्थियों SIERT के ऊपर याद रखनी ही रखनी है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बातें आपको SIERT के संदर्भ में याद रखनी है। रह जाएगी याद? आपको रह जाएगी। इतने फैक्ट आप जो है वो साथ के साथ लिखेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, शानदार सी बात करते हैं। और देखिए अब हम क्या कहेंगे, आपको एक छोटी सी नोट डाल के एक बात लिखनी है। और वो बात क्या लिखनी है सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29A, कौन सी धारा? 29A। RT करवाऊंगा, चिंता मत करना, एक एक धारा को टिप्स पे रटाऊंगा। लेकिन आज बात सुनना मेरी, आज मेरी बात सुनना। मैं कह रहा हूं RT 2009 की धारा 29A ये कहती है कि प्रत्येक राज्य के अंदर शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए कि समुचित शैक्षिक प्राधिकारी होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, RT 2009 की धारा 29A कहती है कि प्रत्येक राज्य में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए तथा समुचित शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में कोई संस्थान होना चाहिए। और हमारे राजस्थान में वह समुचित शैक्षिक प्राधिकारी कौन है? SCERT। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। RT 2009 की धारा, RTE 2009 की धारा 29A में जो SIERT है, इस SIERT को समुचित शैक्षिक प्राधिकारी बनाया गया है। प्राधिकारी बनाया गया है। क्लियर होगी? क्या बनाया गया है? समुचित शैक्षिक प्राधिकारी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब भी मैं कोई बात करूं नोट डाल के, तो ये मान के चलना या तो वो किसी एग्जाम में आया है या भविष्य के किसी एग्जाम में वह आने की संभावना रखता है। इसलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है इन नोट वाली बातों को तो आपको शानदार तरीके से रखना है। फिर देखिए, यदि प्रश्न बन जाए कि बताइए राजस्थान में विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा SCERT। इसको भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न मानना। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा, राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन है? SIERT। देखिए अभी अपन 1978 में घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? 1978 में घूम रहे हैं ना। अभी उससे आगे नहीं बढ़े अपन, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तब तक जो है आज तो SCERT को माना जाता है, लेकिन उस समय विद्यालय शिक्षा में
गुणात्मक सुधार के लिए नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य का किसी को क्या बना दिया गया, सारथी बना दिया गया है कि साहब आप ही क्या करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे। तो राजस्थान में जो विद्यालय शिक्षा है, इस विद्यालय शिक्षा में यदि गुणात्मक सुधार की बात आती है तो इस विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नोडल एजेंसी किसको माना गया है, SIERT को माना गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, आपका आंसर होगा SCERT। प्रत्येक लाइन जरूरी, फालतू कचरा नहीं लिखना, आपको फालतू कचरा नहीं लिखना। किताबों में अथाह पढ़ा है, इसका कट कॉपी पेस्ट उसने मार दिया, उसका उसने मार दिया, नहीं साहब, पढ़ो, सारघरवी तरीके से समझते हुए चीजों को पढ़ो। हमने क्या कहा, वही बात लिख लेते हैं। हमने कहा कि राज्य में शैक्षिक अनुसंधान, ये प्रश्न मैं जो लिख रहा हूं ना, ऐसे के ऐसे प्रश्न बनते हैं। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था, प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन है, SIERT। बहुत अच्छे से देखिए, फिर से सुनना मेरी बात को प्यारे विद्यार्थियों। हम प्रत्येक लाइन के अंदर प्रश्न बना रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। प्रत्येक लाइन के अंदर प्रश्न बना रहे हैं और मैं कहता हूं कि एक बार पूरी गंभीरता से SCERT को पढ़ लो। सबसे टफ माना जाता है, जितने भी जो छोटे मोटे निकाय पढ़ेंगे ना, उन निकायों में सबसे टफ माना जाता है SCERT को। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुमने SCERT को अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलना एग्जाम में कोई प्रश्न आपकी जो है वो नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। तो हमने अब तक जो है क्या क्या बातें करी है SCERT को लेकर, इस स्लाइड पर हमने 3 बड़ी बातें करी है। तीनों प्रश्न बने हैं। पूछ लिया जाए, बताइए राजस्थान में समुचित शैक्षिक प्राधिकारी कौन है, तो आपका आंसर होगा साहब, राजस्थान में समुचित शैक्षिक प्राधिकारी जो है वो SCERT है। और कौन सी धारा, तो आप कहेंगे RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 29A ये कहती है कि राज्य के अंदर क्या होगा, एक समुचित शैक्षिक प्राधिकारी होगा। कौन होगा, समुचित शैक्षिक प्राधिकारी होगा। और वह समुचित शैक्षिक प्राधिकारी जो है गुणात्मक कार्य करेगा, वो कौन है, हमारे यहाँ पर SIERT है। और यदि पूछ ले राजस्थान में या राज्य में शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो आप कहेंगे SIERT। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को। अब एक शानदार सा प्रश्न और एग्जाम में आया, बताइए SIERT कहां से वित्त पोषित होता है, यानी पैसा कौन देता है, वित्तीय सहायता कौन देता है। तो याद रखना, वित्तीय सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आज हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, वो तो देता ही देता है, साथ में यूनिसेफ भी देता है, और राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन करती है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो ये लो साहब, प्रश्न क्या बना, प्रश्न बना कि SIERT को वित्तीय सहायता, या प्रश्न बन सकता है कि कहां से वित्त पोषित होता है, कहां से वित्त पोषित होता है। तो मैंने आपको बताया, एक तो आप लिखेंगे MHRD प्लस आप लिखेंगे यूनिसेफ। क्या लिखेंगे, MHRD और यूनिसेफ। सर जो वित्तीय प्रबंधन है, मैनेजमेंट, जो पैसा आ तो गया लेकिन उस पैसे का वित्तीय प्रबंधन कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या, ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अभी हम 1978 में घूम रहे, अभी ये SIERT है, अभी SCERT बना नहीं है। प्रश्न बन सकता है कि बताइए राजस्थान के अंदर जो SCERT है या SIERT है, ये कहां से वित्त पोषित होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, आपका क्या जवाब होगा, आप कहेंगे सर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इसका नाम पुनः क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये हमेशा से क्या हुआ करता था, शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि मानव का ही संसाधन करने का, मानव संसाधन का ही नियोजन करने का यह मंत्रालय काम करता था। और फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने 34 सालों के बाद भारत के अंदर शिक्षा नीति बनाई, और इस शिक्षा नीति के अंदर जो है वो क्या कर दिया, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ,
ये दोनों संस्थाएं मिलकर हमारे SIERT को क्या करती है, वित्त पोषित करती है। और जो पैसा प्राप्त हो गया, उस पैसे प्राप्त होने के पश्चात उसका जो वित्तीय प्रबंधन करने का कार्य है, वो वित्तीय प्रबंधन करने का कार्य किसका है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहेंगे साहब वह तो काम किसका है? राज्य सरकार का है। क्या काम है? किसका है? राज्य सरकार का। राइटिंग वगैरह देखो ज्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में तो आई जाती होगी, है ना? समझ में आई जाती होगी, बता देना मेरे को, है ना? अगर आपको लगता है कोई राइटिंग में दुविधा है तो आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन के जो एडमिन साहब हैं उनको सूचना करें कि सर राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखे। वो मुझ तक मैसेज जरूर पहुंचाएंगे और उसके बाद जो है मैं बहुत शानदार लिख सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि आप कंफर्ट हैं इस राइटिंग के साथ, है ना? अब तक तो आदी हो गए होंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि साहब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं ले रहा हूं। मतलब अभी मैं बिंदुओं के माध्यम से ही क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स के माध्यम से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से ही आपको प्रश्न समझा रहा हूं। अब तक जो अपन SIERT पढ़ रहे हैं उसी पे ये प्रश्न बनते हैं। जैसे ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। देखिए इंग्लिश में पूरा नाम क्या था आपको पता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना? तो MHRD जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, तो MHRD द्वारा जारी आप कह सकते हैं कि गाइडलाइन। और कौन सी गाइडलाइन है? सुनना, गाइडलाइन बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जो कौन सी तारीख को जारी हुई थी? 3 अप्रैल 2018 को। 3 अप्रैल 2018 यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 3 अप्रैल, ये तारीख महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, 3 अप्रैल 2018 को क्या जारी की थी? एक गाइडलाइन जारी की थी। और इस गाइडलाइन के अनुसार क्या हुआ था वो सुनना, के अनुसार अब देखो शानदार, संस्थान यानी इंस्टीट्यूट, जिसको अपन बोलते हैं ना SIERT, आई यानी इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना। अब देखो 3 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की और क्या बोला कि संस्थान को हटाकर उसके स्थान पर परिषद शब्द को जोड़ा जाए। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, सबको पता है ये बात तो कि साहब SIERT का नाम SCERT कब हुआ, ये तो सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके संबंध में गाइडलाइन कब जारी की थी। तो 3 अप्रैल 2018 के अनुसार संस्थान के स्थान पर परिषद, जिसको काउंसिल बोलते हैं, परिषद शब्द को प्रयोग किया जाए। ये बात कब की है प्यारे विद्यार्थियों? 3 अप्रैल 2018 की। कब की बात है? 3 अप्रैल 2018 की। अब इस बात का असर ये हुआ कि 14 अगस्त 2018 की वो खूबसूरत तारीख आ गई जब 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, तो देखिए अपन जो है चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं, अपन ऐसे नहीं है रट्टा मारने वाली कहानी नहीं करेंगे, ये याद रखना आप अच्छे से। अब देखिए ये जो अनुशंसा आई है, इसी अनुशंसा के आधार पर क्या हो रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अनुशंसा के आधार पर क्या होता है वो सुनिए। तारीख कौन सी बताई मैंने? 14 अगस्त 2018। कौन सी तारीख बताई प्यारे विद्यार्थियों? 14 अगस्त 2018 की मैंने महत्वपूर्ण तारीख बताई है। इस तारीख को क्या क्या बड़े काम होते हैं वो मैं बड़े काम आपको बता रहा हूं। ये तारीख महत्वपूर्ण है इसलिए इस तारीख को समझना। पहला तो काम हुआ था SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखो SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया। SCERT कर दिया, ये पहला बड़ा काम हुआ था। मैं जो संख्याएं बताऊं, जितने काम बताऊं उतने काम याद रखना। मैंने क्या कहा? सबसे बड़ा काम इस दिन क्या होता है? SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया, अर्थात स्टेट इंस्टीट्यूट। आप बोलते थे ना स्टेट इंस्टीट्यूट, अब आप क्या बोलोगे? स्टेट काउंसिल। क्या बोलोगे? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको जो है शब्द बोलना है। SIERT अब किस में कन्वर्ट हो गया है? SC में, यानी I यानी संस्थान की जगह पे C यानी काउंसिल शब्द का प्रयोग होने लग गया है। कौन सी तारीख को? 14 अगस्त 2018 को। ठीक है सर। और बड़ा काम क्या हुआ था? तो उस बड़े काम को भी समझ लो साहब। हमने क्या कहा था कि जब SIERT या SIE की स्थापना हुई थी
तब उसे प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित काम करेंगे। तारीख आ गई है 14 अगस्त 2018 और मैंने आपको हिंट भी दिया था, इस दिन उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर कक्षा 1 से 12 कर दिया गया। तो हम क्या कहेंगे, प्रारंभ में यूं कह सकते हैं कि साहब जो कार्य क्षेत्र जो था प्रारंभ में, कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 था, कक्षा 1 से 8 था, 1 से 8 था, जिसे अब कक्षा 1 से 12 कर दिया गया, कक्षा 1 से 12 कर दिया गया। क्लियर होगी बात सभी को? यहां तक की बात क्लियर है कि साहब प्रारंभ में जो इसका कार्य क्षेत्र था वो याद रखना, पूछ लिया जाता है बेटा, कई बार यहां से कथन आधारित प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ये ध्यान रखना है आप। और अब इसका 1 से 12 कर दिया गया। अब समझना, आप कहेंगे सर प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन, देखो या तो तथ्यात्मक सीधे प्रश्न पूछ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, या आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह 14 अगस्त 2018 के संबंध में सही नहीं है या एससीईआरटी के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए तीसरा बड़ा काम क्या होता है, इस काम को थोड़ा सा समझना, इस काम को समझना, आपको समझा देता हूं। जब SIERT की स्थापना हुई थी या SIE की स्थापना हुई थी तो वो स्वायत्त शासी संस्थाएं था, ऑटोनोमस बॉडी थी। स्वायत्त शासी संस्था का मतलब होता है सरकार का नियंत्रण है और वह नियंत्रण एक बोर्ड के माध्यम से, अर्थात सरकार नियंत्रण तो करती है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे नियंत्रण करती है? अप्रत्यक्ष। राज्य की संस्थाएं जो होती है उनके ऊपर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जबकि स्वायत्त शासी संस्थाओं के ऊपर कैसा नियंत्रण होता है प्यारे विद्यार्थियों? अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अब हमने क्या कहा कि स्थापना के समय जब SIERT बना था तब वो एक स्वायत्त शासी निकाय था। मेरी बात को सुन लेना, स्थापना के समय SIERT एक स्वायत्त शासी संस्थान था, ऑटोनोमस बॉडी था। लेकिन वर्ष 2002 में, कौन सा वर्ष बोल रहा हूं? वर्ष 2002 में इसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन कर दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है। वर्ष 2000 जो स्वायत्त शासी संस्थान था स्थापना से 1978 से, उसको आपने 2002 में किसके अधीन कर दिया? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन कर दिया। लेकिन 14 अगस्त 2018 को पुनः इस SCERT को स्वायत्त शासी संस्थान बना दिया गया। ये वाली बात भी आपको जो है अपने दिमाग में रखनी है। हम क्या कहेंगे? स्थापना के समय SIERT एक स्वायत्त शासी ऑटोनोमस बॉडी थी, स्वायत्त शासी संस्थान था, जिसे वर्ष 2002 में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कर दिया गया था। परंतु 14 अगस्त 2018, उसी में जोड़ लेना आप, है ना, 14 अगस्त 2018 को उन्हें इसे आप कह सकते हैं कि स्वायत्त शासी संस्था के रूप में, पुनः इसे स्वायत्त शासी ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संस्था के रूप में, स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया, जिस पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, बताओ ये वाली बात कहानी समझ में आ गई क्या? ये कहानी समझ में आ गई क्या? बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं, फालतू चीजें नहीं, केवल पिन पॉइंटेड बातें आपको याद रखनी है। आप फिर से सुनना, हमने क्या कहा? 3 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार ने, जूम की समस्या आ रही है भाई, हमने क्या लिखा?
3 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करी और इस गाइडलाइन के माध्यम से क्या कहा, इस गाइडलाइन के माध्यम से कहा कि साहब जो SIERT है यानी जो संस्थान है उस संस्थान को अब क्या बना दिया जाए, परिषद बना दिया जाए। इसी की अनुशंसा के आधार पर एक ऐतिहासिक तारीख आती है 14 अगस्त 2018 की, और इस 14 अगस्त 2018 की तारीख में SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया। पहला बड़ा काम। दूसरा बड़ा काम क्या किया गया, प्रारंभ में इसका जो कार्य क्षेत्र होता था वो अपन पढ़कर आए हैं ना, प्रारंभिक शिक्षा हुआ करता था, लेकिन 14 अगस्त 2018 को इसका अधिकार बढ़ाकर क्या कर दिया गया, कक्षा 1 से 12 के लिए भी कर दिया गया। हमने कहा स्थापना के समय जो SIERT है, स्थापना के समय SIERT एक स्वायत्त शासी संस्थान था, लेकिन वर्ष 2002 में इसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन कर दिया गया। लेकिन पुनः 14 अगस्त 2018 की इस ऐतिहासिक तारीख को जो है वो है इसका क्या कर दिया गया, प्यारे विद्यार्थियों इसे पुनः स्वायत्त शासी संस्थान बना दिया गया है। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अब एक प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न बनेगा आपका, और वह प्रश्न बनेगा, एक तारीख है, मतलब 14 अगस्त आ गई ना, तो 14 अगस्त के बाद में 28 अगस्त, पूरे कब, 14 दिन बाद में 28 अगस्त 2018, ये तारीख भी आपको याद रखनी है। 28 अगस्त 2018 कौन सी तारीख है, 28 अगस्त 2018। क्या याद रखना है, इस दिन इसका पंजीयन याद रखना है। क्या याद रखना है, पंजीयन। सुनिएगा, 28 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2018 के 14 दिन पश्चात यानी 14वें दिन 28 अगस्त 2018 को जो आपका SCERT है, इस SCERT का पंजीयन किया गया। और ध्यान रखना, पंजीयन किया गया राजस्थान सहकारिता अधिनियम 1958 के तहत। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब RSCERT का पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी, पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत, अधिनियम 1958 के तहत किया। ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा 28 अगस्त 2028 को क्या होता है। देखिए 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया, कोई चेंज नहीं है, केवल I जो इंस्टीट्यूट होता था उसके स्थान पर C यानी काउंसिल लगा दिया गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहां तक सभी को? अच्छा, अब जो है हमने कहा कि एक तारीख आती है 28 अगस्त 2018, और इस 28 अगस्त 2018 को जो है इसका क्या हो जाता है, पंजीयन हो जाता है। क्या हो जाता है, पंजीयन। और पंजीयन जो है वो राजस्थान का जो अधिनियम है, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, ये वाला याद रखना कि राजस्थान के अंदर सहकारिता के संबंध में अधिनियम कौन सा चलता है, 1958 के तहत इसका क्या कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई, पंजीयन कर दिया गया। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इंपॉर्टेंट FAQ देख लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे अपन ईयर्स की बात करेंगे, जैसे अपन ने अब तक 1961 की बात करी है, फिर 1963 की बात करी है, फिर 1978 की बात करी है, फिर हमने याद करो हमने 3 अप्रैल 2018 की बात की है। किसकी बात की है, 3 अप्रैल 2018 की बात की है। फिर हमने 14 अगस्त 2018 की बात की है, और उसके पश्चात हमने अभी 28 अगस्त 2018 की बात करी है। इनको एक बार शॉर्ट नोट में देख लो। 1961 आपने देखा कि NCERT की स्थापना होती। NCERT की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, याद करो, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान NCERT की क्या होती है, स्थापना। 1963 में क्या होता है, SIE की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, SIE की स्थापना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना राजस्थान के उदयपुर जिले में होती है। फिर तारीख आती है 1978, 11 नवंबर 1978, हमने क्या कहा, SIE प्लस 7 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किसकी स्थापना कर दी गई, SIERT की स्थापना कर दी गई। SIERT की स्थापना कर दी गई, स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई, 1978 में।
फिर तारीख आती है 3 अप्रैल 2018। 3 अप्रैल 2018 आप कहेंगे सर इस दिन तो एमएचआरडी की गाइडलाइन आई थी, तो बस याद करो एमएचआरडी की गाइडलाइन, इस दिन क्या आती है, एमएचआरडी की गाइडलाइन आती है, ये भी याद रखना है। फिर 14 अगस्त 2018 को हमने तो मजे ही ले गए साहब, हमने कहा SIERT का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, SCERT कर दिया गया। केवल ये काम नहीं किया गया, कार्य क्षेत्र भी बढ़ाकर कक्षा 1 से 12 कर दिया गया। यही काम नहीं किया गया, हमने कहा कि जो पहले प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन था उसको 14 अगस्त 2018 को हमने क्या कर दिया है, स्वायत्त शासी संस्थान बना दिया है। और फिर तारीख आती है 28 अगस्त 2018, हमने कहा कि साहब जो हमारा SCERT है उसका क्या करवा दिया गया, रजिस्ट्री करवा दी गई, पंजीकरण करवा दिया गया। तो एक बार जो है ये सारी बातें यहां तक की आपकी रिवाइज होगी। बताओ मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। देखो अगर तुम गंभीरता से पढ़ रहे हो ना, वास्तव में बता रहा हूं, अगर तुम गंभीरता से पढ़ रहे हो ना, तो देखिए मैं मां सरस्वती का आशीर्वाद मानता हूं ये कि मैं आपको इतना अच्छे से ये चीजें करवा सकता हूं और करवा रहा हूं, अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। लेकिन मजा कब आएगा, जब आप इस मेहनत के साथ न्याय करेंगे। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना व्यवस्थित तारीखों के हिसाब से काम व्यवस्थित तरीके से किया हुआ है, कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो एक ही मानना है आप लोगों से, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर जो है आपका और हमारा प्रयास जो है वो रंग लेकर आएगा ही आएगा। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वह अपन एक छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं, और वो हेडिंग क्या है, उस हेडिंग को समझना। आपसे पूछा जा सकता है RSCERT के उद्देश्य, किस उद्देश्य से जो है वो SCERT बनाई गई या RSCERT बनाई गई। कोई गलत नहीं जाएगा, एक एक। पहला तो आप सभी को पता है कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हमें कोई संस्थान चाहिए था राज्य के अंदर, इसलिए हमारे केंद्र सरकार ने इसको बना दिया SCERT को। तो पहला तो क्या हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। पहला तो क्या हो गया, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु, ये क्या है, सबसे शानदार आपको उद्देश्य याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि साहब आप यूं मान के चलो जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण हैं उनके लिए भी ये जिम्मेदार है। तो आप क्या कहेंगे, राजस्थान में होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, शिक्षण प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय मानदंडों पर विकसित करना। कितनी बड़ी बात है ये, विश्व स्तरीय का मतलब होता है ग्लोबली विकसित करना। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, शिक्षक प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय मानदंडों पर क्या करना, विकसित करना। यानी हमारे राजस्थान के टीचर्स, राजस्थान के अध्यापकों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतना अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए कि वो ग्लोबली हो, हमारे शिक्षकों की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, विश्व स्तर पर हमारे यहां की पहचान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माना गया है, SCERT इस विचारधारा से काम करता है कि जो बच्चे जो है वो आउटपुट है, लेकिन उनके ऊपर काम कौन करेगा, शिक्षक करेगा। अगर शिक्षक क्या होगा, एकदम शानदार तरीके से प्रशिक्षित होगा, तो उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे क्या है, अलग ही दिखेंगे। इसलिए हमारे शिक्षकों को क्या करना, विश्व स्तरीय मानदंडों पर प्रशिक्षित करना। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षणों तथा शैक्षिक कार्य के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे साहब SCERT है। तो तीसरा एक उद्देश्य और लिखेंगे, तीसरा उद्देश्य और लिख लेंगे। अपन कहेंगे राज्य में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण, राज्य में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण वह शिक्षकों की शिक्षा, यानी शिक्षक शिक्षा हेतु सर्वोच्च नोडल एजेंसी कौन सी है, सर्वोच्च नोडल एजेंसी कौन है, हमारी SCERT है। तो ये आपको उद्देश्य इसके याद रखने हैं। पहला उद्देश्य तो क्या हो गया, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। दूसरा हो गया शिक्षक प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय मानदंडों पर लागू करना। और तीसरा हमने कहा कि राज्य में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षक शिक्षा हेतु क्या करना, सर्वोच्च नोडल एजेंसी जो है वो कौन है, आपकी SCERT है। अब देखिए इसके साथ ही ये तीन मुख्य बातें थी,
ये 3 मुख्य कार्य हैं और इन 3 मुख्य कार्यों के साथ प्यारे विद्यार्थियों अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, अन्य उद्देश्य भी आपको याद रखने। ये 3 तो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके अलावा अन्य उद्देश्य जो है वो छोटे छोटे बता देता हूं आपको कि कौन कौन से जो है वो अन्य उद्देश्य इसके रखे गए हैं। जैसे आप कहेंगे जो प्री प्राइमरी से लेकर यानी बिल्कुल छोटी कक्षाओं से प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक यानी 12वीं कक्षा तक, प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक कक्षा तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि याद है ना आपको जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं कि जॉन डीवी जो हैं वो कहते हैं कि साहब शिक्षा के 3 बड़े आयाम होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब बताओ पाठ्यक्रम जितना शानदार होगा बच्चों का, शिक्षा उतनी ही सुदृढ़ होगी। और हमारे राजस्थान में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च प्राथमिक तक के जो पाठ्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी है प्यारे विद्यार्थी, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी किसकी है? तो आप कहेंगे साहब वो तो SCERT की है। दूसरी आपको याद रखनी है जो डाइट वगैरह है ना, इन डाइट अपन पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रत्येक जिले के अंदर एक होता है। तो ये जो डाइट होते हैं ना, ये शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे उसके लिए भी पाठ्यक्रम तैयार करना, यानी डाइट्स का पाठ्यक्रम तैयार करना, डाइट्स का पाठ्यक्रम तैयार करना, डाइट का पाठ्यक्रम क्या करना? तैयार करना, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए ये 2 हो गया। फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है तीसरा, और वो तीसरा पॉइंट है कि साहब अगर पूछ लिया जाए सारे डाइट किसके नियंत्रण में है, तो आप कहेंगे सर इसी के नियंत्रण में है, सारे डाइट्स इसी के नियंत्रण में है, SCERT के क्या है? नियंत्रण में है। ये पूछा गया प्रश्न है कि सारे डाइट किसके नीचे काम करते हैं, तो आप कहेंगे SCERT, क्योंकि वो जिले पर सबसे बड़ी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, और ये राज्य स्तर पर सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। यहां तक की चीज क्लियर होगी, सभी को चीज क्लियर होगी। 3 बिंदु हो गए, 3 के पश्चात चौथा बिंदु भी लिख लो आप, छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सर जो राज्य सरकार है, कौन? राज्य सरकार है, और राज्य सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय वह निदेशालय जो बीकानेर वाला है ना, निदेशालय में अकादमिक सलाहकार, अकादमिक सलाहकार, एकेडमिक एडवाइजर, वह परामर्शदात्री संस्था। एज इट इज पूछ लिए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एज इट इज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए राजस्थान राज्य के अंदर राज्य सरकार का जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसके BD कल्ला जो मंत्री हैं, राज्य सरकार की शिक्षा मंत्रालय और जो बीकानेर वाला निदेशालय है, इन दोनों की एडवाइजरी संस्था यानी एकेडमिक जो एडवाइजर है तथा जो परामर्शदात्री संस्था है, वो परामर्शदात्री संस्था कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सीधा सा आंसर बनना चाहिए कि साहब वह परामर्शदात्री संस्था आपकी कौन सी है? कौन सी है? आपकी SCERT की। कौन सी है? SCERT। 5वीं बात जो है वो यहां लिख लेते हैं, 5वीं बात लिख लेते हैं। हम कहेंगे साहब जो RT 2009 होता है, कौन? RTE 2009 के अनुसार, RT 2009 के अनुसार, ये हालांकि थोड़ी बात अपन ने इसकी कर ली है, अनुसार RSCERT सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोच्च अकादमिक अथॉरिटी प्राधिकारी, यानी अथॉरिटी प्राधिकारी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि RT 2009 राज्य के अंदर जो है वो सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी जो है वो किसे मानता है? SCERT को मानता है। तो 5 उद्देश्य हो गए। लास्ट उद्देश्य लिख लो, छठा, जितने भी डाइट हैं, जितने भी क्या हैं? डाइट हैं, जितने भी कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन है यानी CTE है, जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हैं जिनको IASC उच्च शिक्षा संस्थान कहा जाता है, जितने भी बाइट हैं, ब्लॉक के अंदर भी शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं, जितने भी बाइट हैं, इन सभी पर किसका नियंत्रण रहता है? इन सभी पर किसका नियंत्रण रहता है? तो आप कहेंगे सर RSCERT
RT का, किसका रहता है? RSCERT का। तो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, हम SCERT के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। उद्देश्यों में 3 उद्देश्य तो महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय मानदंडों पर विकसित करना और राज्य में सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षक शिक्षा के लिए क्या करना, कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा साहब ये नोडल एजेंसी हमारी SCERT है। इसके अन्य उद्देश्य प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक कक्षा तक के पाठ्यक्रमों का निर्माण करेगा, डाइट के पाठ्यक्रम तैयार करेगा, सभी डाइट्स इसी के नियंत्रण में है। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय व निदेशालय में अकादमिक सलाहकार व परामर्शदात्री संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर रहेगा SCERT है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि RT 2009 के अनुसार राजस्थान में सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी किसे माना गया है? तो आपका आंसर होगा SCERT। अगर पूछ लिया जाए डाइट CT IAC बाइट पर किसका नियंत्रण रहता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि साहब इसके ऊपर नियंत्रण किसका रहता है? किसका रहता है? हमारे SCERT का। तो आज जो है वो इतनी चीज एक बार देख लो, हमने क्या क्या पढ़ा। हम राजस्थान के वास्तविक शैक्षिक परिदृश्य, मूलभूत शैक्षिक परिदृश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला बिंदु हमने लिया है SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसके बारे में हमने बात करी और बहुत अच्छे से बात करी। हमने कहा कि सब 1961 में, कब? 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तर्ज पर क्या खोला गया? NCERT खोला गया, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। उसके बाद में RC, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि साहब 1963 में 2 साल बाद में राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के अंदर जो SIE यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना होती है। 1963 से लेकर 78 तक 7 अन्य संस्थान खुल जाते हैं। 11 नवंबर 1978 को 7 ये और 1 SIE, 8 को मिलाकर SIERT उदयपुर में बना दिया गया। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राज्यपाल रघुकुल तिलक है, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत है। लोगो उद्बुद्धो समनस्य सखाई इसका मोटो है। लोगो राजस्थान का मानचित्र जिसमें सफेद हंस बैठा है। ऐसी बातें हमने 11 नवंबर 1978 में करी। हमने कहा कि इस दिन इसको सर्वोच्च समुचित प्राधिकारी बना दिया गया। इसका प्रारंभिक स्वरूप कक्षा 1 से 8 रखा गया। उसके बाद में हमने कहा कि 3 अप्रैल 2018 तक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था। 3 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की और उस गाइडलाइन के अनुसार कहा कि साहब जो I यानी इंस्टीट्यूट है इसको C यानी काउंसिल में परिवर्तित कर दिया जाए। और 14 अगस्त 2018 की ऐतिहासिक तारीख को हमने SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया। और भी हमने 3-4 बड़े बड़े कार्य किए। फिर 14 दिन पश्चात हमने 28 अगस्त 2018 को इसका क्या करवा दिया? हमने रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण में करवा दिया 1958 के अधिनियम के तहत। और उसके पश्चात हमने इसके उद्देश्य देखे। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी इसी को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये SCERT के एक क्लास है। एक क्लास और रहेगी जिसमें हम इसके मुख्य कार्यों की बात करेंगे और इसकी संगठनात्मक संरचना की बात करेंगे तथा साथ ही साथ SCERT के विभाग और प्रभागों की भी चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि SCERT को आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।